हे वेलकम बैक। आई एम रोहितास सर, बेसिक नॉलेज पीसीएम फ्रॉम पुल। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज पीसीएम में स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक था चल रहा था नंबर यूनिट डिजिट का, जो नंबर सिस्टम के अंदर आता है, वो लाइट की प्रॉब्लम से आधा रह गया था बीच में। तो उसको हम बताते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या था और आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसका जो पहला पार्ट था, ठीक है ना, उसमें मैंने कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, कुछ एक क्वेश्चंस करवाए थे। तो जो देखिए, जो पहली बात थी वो मैंने क्या बताई थी, अगर किसी संख्या, कोई संख्या एक से है, अगर उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, ठीक है ना, तो उसका जो यहाँ पर हम एस देंगे, ठीक है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा इकाई अंक, वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, समान होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं सपोज करो ये 1046 की स्क्वायर रूट भी हो, ठीक है ना, तो उसका अगर हम इकाई यूनिट डिजिट निकालें, इकाई अंक निकालें, तो प्यारे साथियों उसका इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 6 है ना, तो 6 का 6 ही आएगा। समझे ना, कितना है, 6 का 6 ही आएगा। इसके बाद में क्या दोस्त, जो सेकंड पार्ट था, ठीक है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके एक शेयर से और एक सब्सक्राइब आपको कुछ भी नहीं लगता है, तो हमारे लिए ये एक अनमोल सा तोहफा है, एक अनमोल सा गिफ्ट है। सेकेंड बात हमने क्या की थी बच्चों, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 4 हो, 4 की पावर अगर अन्य क्या हो, सम हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन का आंसर देंगे उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 4 की पावर अन्य का क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम हो, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर हमने क्या पता, इतना ही पढ़ा है उस वैल्यू, ठीक है ना, छोटा सा क्लास ली थी, शायद 10-15 मिनट की क्लास हुई थी उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे बच्चों, बस आप देखते रहिए, हमारे साथ मिलते रहें, हमेशा अपना प्यार जताते रहें। तो हम अब क्या करने वाले हैं, तो प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई संख्या है x, ठीक है ना, इसका x का इकाई अंक क्या है, 9 है, ठीक है, इसको कोई भी पावर है, अगर ये पावर अन क्या हो, सम हो, अगर ये पावर क्या हो, सम हो, सम का मतलब क्या होता है, इवन, ठीक है, अगर ये इवन होता है, तो अगर हम एंस का यूनिट डिजिट बताएं, क्या होता है, यूनिट डिजिट बताएं, ठीक है, तो एंस का यूनिट डिजिट क्या आएगा, पहले साथियों आएगा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए ना, कोई बात नहीं घबराने वाली, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो देखिए, अगर ये 9 है, इसकी पावर अगर विषम आए, तो विषम को प्यारे दोस्त क्या कहते हैं, इंग्लिश में ओड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। अगर ये विषम आए, तो अगर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, एंस का यूनिट डिजिट होगा कितना, 9 ही होगा। कितना होगा, 9 ही होगा। ये कैसे होगा, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कोई संख्या 9 की पावर सम है, ये है 9 की पावर 2, ये सम है ना, इसका इकाई अंक कितना है, 1 आया है। कितना है, 1 आया। देखो 9 की पावर विषम, विषम का मतलब 9 की पावर ए क्या होती है, विषम होती है। 9 की पावर कितनी होती है, ठीक है, 9 की पावर ए कितनी होती है दोस्त, विषम होती है, समझ गए, ठीक है। अगर 9 की पावर 1 होती है तो कितना है, 9 है। 9 की पावर 3 की क्या होती है, विषम होती है, तो देखिए 729, ये कहें क्या पर एक, यहाँ पर क्या है, 9 है, ठीक है, अब यहाँ से सही हो गया, समझ गए ना। तो अगर विषम हो, किसी भी संख्या की घात विषम हो, 9 की पावर विषम हो, ठीक है, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। अगर सम हो तो उसका इकाई अंक कितना आने वाला है दोस्त, 1 आने वाला। अब आप सर आपने 0 बता दिया, 1 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया, ठीक है, आपने शायद सर 4 ही बता दिया और 9 भी यहाँ पर बता दिया, ठीक है, तो आपको सर 2 काम पर गया, 3 काम पर गया, 7 और 8, ठीक है ना। अगर यही आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक छोटा से अलग ही मेथड देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका जीवन का ना सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है ना, इस क्लास को मिस मत कर देना। आप यूँ सोचते हैं छोटी सी क्लास है ना, 5-10 मिनट की, तो ये आपकी क्लास है ना,
क्रांति ला सकती है आपके जीवन में। तो देखिए अगर कोई संख्या है, ठीक है ना, x, तो अगर उसकी घात n है, ठीक है ना, तो उसके घात में हम 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 4 का, यानी कोई संख्या में 4 का भाग देंगे। अगर 4 का भाग देने पर तो हमारा शेष फल क्या है? शेष फल। शेष फल को रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर शेष फल क्या है? 1 आए। शेष फल क्या है? 1 आए। तो जो संख्या x है ना, उसके इकाई के, इसको इकाई के रूप में क्या करते हैं? इसकी पावर कर देते हैं 1। अगर रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? 2 आए, ठीक है, तो उसकी जो संख्या है उसकी पावर कितनी कर देते हैं? हम 2 कर देते हैं इकाई की। अगर रिमाइंडर 3 आए, ठीक है, अगर रिमाइंडर 3 आए तो हम क्या करते हैं? जो संख्या दी गई हमको, तो उसका इकाई में क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। अगर रिमाइंडर कितना है? 0 आए, आप कहोगे सर 4 बराबर हम 4 का भाग दे तो 4 तो नहीं आ सकता ना, तो हम इसका जो संख्या थी इसकी भाग कितने घात कर देंगे? 4 घात कर देंगे। कितने घात कर देंगे प्यारे बच्चों? 4 घात कर देंगे। समझ गए? अब सर हमने तो समझा नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं समझ आता है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, और क्वेश्चन को करने के बाद में आपको ना मैं यूँ मानूँ कि आपको इन कंटेस्ट हो जाएगा ये टॉपिक। तो देखिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है जैसे कि 729 की पावर 1032 गुना 1032 की पावर 48 गुना 748 की पावर 29 है। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छा है ना, देखने में तो अच्छा लगता है। तो अगर हम क्वेश्चन को करें, ठीक है ना, तो देखो कितना टाइम लगता है। अब देखिए 729 और 1032 इंटू 1032 यानी 132 इंटू 1032 और 481 इंटू 748 की पावर कितना है? 137 है। और हमें क्या बताना है? इसका यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई का अंक। यानी इसको पूरे को 16 करने के बाद में इकाई का अंक क्या आएगा वो बात हमको बतानी है। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना। अब देखिए इसका इकाई कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। अब देखिए 9 की पावर सम है या फिर विषम है? 9 की पावर आप कहोगे सर सम है। अगर 9 की पावर सम होती है, 9 की पावर क्या होती है? सम होती है, ठीक है ना, ये अंक क्या है? सम है, ठीक है। तो इसका अंश कितना आएगा? अगर 9 की पावर सम है, ठीक है बच्चों, तो उसका अंश कितना आने वाला? 1 आने वाला है। कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। तो उसका इकाई कितना आ जाएगा? इस पूरे का 1 आ जाएगा, गुणा का गुणा। यहाँ पर कितने हैं? 2 है। तो 2 का मैंने मेथड क्या होता है? इसका हम कोई 2 अक्षर लेते हैं, ठीक है, यानी 81 ले लिया मैंने। 81 में 4 का भाग लाते हैं। 4 एकम 4, 4 2 8, 0 जैसे 1 फिर 0। तो कितना बच रहा है? रिमाइंडर शेष कितना बच रहा है? 1। तो यहाँ पर देखिए इकाई कितना है? 2 है। 2 की पावर मैंने क्या करनी है? 1। 2 पर 1 कितने थे? 2। यहाँ से आगे 2, ठीक है कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं? 8। यहाँ से मैं 200 लेता हूँ 37। 37 में मैंने किसका भाग लिया है बताइए? 4 का भाग लेना है। तो साइड 9 चौक 36 ऐसे 1, ठीक है। यहाँ पे कितना? 8। तो 8 की पावर 1 कर देते कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। तो देखिए 8 इंटू 2, 8 2 16, तो 16 इंटू 1 तो कितना आ गया? 16। तो देखिए 16 का इकाई कितना है? 6। इसका अंश कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया प्यारे बच्चों? 6 आ गया, ठीक है ना। समझ गए क्या? यानी कितना अच्छा सवाल है यार, ठीक है ना। समझो अच्छा दोबारा। अब 729 का मैं देखा हमको इकाई अंक देखना और कुछ भी नहीं देखना। अब इसका इकाई अंक कितना है? 9 है। इसका अंक कितना है बच्चों? 9 है, ठीक है। अगर इसका इकाई अंक 9 है तब हम क्या करेंगे? अब इसका इकाई अंक 9 है तो इसके देखेंगे ये जो घात है ये सम है या फिर विषम है? अगर सम है तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। अगर विषम है तो इसका मान कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो ये सम है तो इसका मान कितना आएगा? 1 आ गया। गुणा का गुणा। अब 1/32 यहाँ पर कितना इकाई है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? इसके कोई 2 अक्षर लेंगे लास्ट के, तो उसमें 4 का भाग लेंगे। किसका? 4 का। तो 4 का भाग लेंगे, हमारे रिमाइंडर कितना बच रहा है? शेष कितना बच रहा है वो इसके इकाई क्या कर देंगे? ऊपर लगा देंगे। तो इकाई का कितना? 2 है, तो उसके क्या आगे 1 घात कर देते तो कितना आ गया? 2 आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट अंक क्या है? 8 इकाई अंक इसका। और यहाँ पर घात क्या है?
तो इसके दो अक्षर लेंगे पीछे के, ठीक है, वो भाग दिया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, यानी सेंसफुल कितना आ रहा है, 1 आया। तो 8 की पावर कितनी कर देंगे, 1 कर देंगे, कितना है 8। अब इन तीनों का गुणा करने में कितना आता है, 16। जिसका हम लोग को क्या करना है, इकाई 16 की इकाई कितना है, अच्छा, तो ये हमारा क्या है इसका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन और करता हूँ, अच्छा सा बड़ा मजा आ रहा है ना, तो इसलिए मैं प्यारे दोस्त आपको हमेशा कहता हूँ वीडियो में ना कम से कम है ना 1-2 बच्चों में तो शेयर जरूर किया करो। आप एक छोटे से प्रयास है ना तो वाकई पूरी दुनिया पलट सकते हो। ये वो समय है जो आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो। तो देखिए, पावर 132 1021 गुणा 1048 की पावर 1714 गुणा 132 की 1321 की पावर 1070 प्लस, ये क्वेश्चन ये चल रहा है, ठीक है ना, प्लस 1032 की पावर 1047 प्लस 132, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है ना, अच्छी तरीके से रीड कर लो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, 17,485 की पावर 1,1321 1048 की पावर 1714 गुणा 1321 की पावर 1079 प्लस 1032 की पावर 147 प्लस 1474 की पावर 132। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए इसका इकाई कितना है, 5 है, कितना बच्चों 5 है। अगर इसका इकाई 5 है, ठीक है, तो इसका अंश कितना आएगा, इसका 5 का 5 आएगा, गुणा की गुण, ठीक है। अब इसका इकाई कितना 8 है, तो हम क्या करते हैं, इसके 2 अंक लेते हैं पीछे के मैंने 2 से 14 लिया, इसमें 4 का भाग 4 दिया 12 है, यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है प्यारे बच्चों, 2 बच रहे हैं, इन सेंस पे कितने बचे 2, तो 8 की पावर 2 कर देते हैं, कितना गया 64। 64 का इकाई कितना है 4 गुणा इसका कितना है, यहाँ से 1 है, मैंने कहा था 0 1 5 6 हो, तो इसका सेम आता है, सेम आता है ना पहले कंडीशन में, यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। बाद में यहाँ पर प्लस से है, क्या करना है प्लस है, यहाँ पर 1032 यहाँ पर कितने 2 है, तो यहाँ से कितना 47 में हम 47 में 4 का भाग लेते हैं, 4 एकम 4 7 4 एकम 4, तो कितने बचते हैं 3 बचते हैं। यहाँ पे क्या 2 है, 2 की पावर 3 कितने थे 8 आ गए प्लस में, फिर प्लस यहाँ पर 4 है, 4 की पावर क्या है ये सम है, अगर 4 की पावर सम हो तो इसका आंसर कितना आने वाला है 6 आने वाला है, अगर विषम हो तो कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। तो 5 × 4 5 चौक 20 गुणा 1 20 होता है प्लस 8 प्लस 6, तो 20 और 8 28 28 और 4 कितना थे 34, ठीक है। अब इस 34 का इकाई कितना है प्यारे बच्चों 4 है, कितना है 4, तो इसका एक यूनिट डिजिट कितना आ गया, इसका यूनिट डिजिट आ गया 4, कितना है बच्चों इसका यूनिट डिजिट आ गया 4, ठीक है ना। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस है ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है ना आप आसानी से कर सकते हो, इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बस आपको दिमाग लगाना है और हमेशा मेरे साथ बने रहना, ठीक है दोस्त, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हम फिर मिलते हैं एक ऐसी क्रांतिकारी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का